अब जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी है। ठीक है, समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हालांकि हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन पे अपलोड किया हुआ है और आपके साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहा है तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब थोड़ा सा बताता हुआ चलूं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं और ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं और उस वहां पर जो एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या? डिप्रेशन। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब कि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब एक टावर है, यहां पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ऐसा, और ये ग्राउंड है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट पार्ट से ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितना? 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, विच इज 30 डिग्री। ठीक, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वर्ड यूज हुआ है, इसका जो एंगल है ये है 30 डिग्री, इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको इस टावर का हाइट आपसे पूछा गया। इस टावर का आपसे हाइट पूछा गया। आप एग्जाम में कोशिश करिए कि यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए कि भैया जी ये टावर है, नाम लिख दो, दिस इज पी क्यू एंड आर। अब सोचो फिर से, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये मैं भी बोला था, अभी बोल रहा हूं, जो आपको मालूम करना है और जो आपको मालूम है, जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन को रिलेट करिए। तो जो आपको मालूम करना है वो परपेंडिकुलर है और जो आपको मालूम है वो बेस है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये देखो P और B, P और B क्या होता है जी? tan। तो tan कितना? tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है? 30 ही तो है। तो tan 30 डिग्री P बाई B, इसका मतलब PQ डिवाइडेड बाई QR। tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। PQ नहीं मालूम है क्योंकि आपसे ये पूछ ही रहा है, QR 30। नाउ अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 30। सो पी क्यू इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3। यहां पर ध्यान रखिए, अगर फ्रैक्शन कभी भी डेनोमिनेटर अगर ये रूट में आ रहा है तो उसको रेशनलाइज करके ही आंसर लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, 30 इंटू √3 हो जाएगा 30√3, √3 इंटू √3 3, 3 10 जा 30। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 10√3 क्या? मीटर। 10√3 मीटर। अब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ अ टावर दैट इज इक्वल टू कितना? 10√3 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू।